सत्तारूढ़ पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं, रोज बयान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता है जब दो चार खबरें ऐसी ना आए कि पुलिस को शराब माफिया ने रगेद दिया, पीट दिया, घायल हो गए, और उधर बालू माफिया अलग पुलिस को दौड़ा रहे हैं। कहीं बासा और एक आईएएस अधिकारी के पाठक की लड़ाई हो रही है, उधर डीजी जो हैं होमगार्ड और आईजी जो हैं होमगार्ड के, उनमें आपस में ठन गई है। तो ये स्थिति हो गई, यानी चौतरफा वार की स्थिति है बिहार में। इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है पूरे मामले को, मुबारकपुर कांड को, कि जैसे ये राजपूत और यादवों का इसकी लाठी उसकी भैंस, ये बिहार में स्थिति हो गई है। और उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उनको पकड़ के थाने ले गई, और जब ये पता चला कि एक नौजवान की मृत्यु हो गई, पुलिस ने बताया जा रहा है कि उनको थाने से जाने दिया, भेज दिया बाहर, भगा दिया वहाँ से, जो विजय यादव जिनका नाम बताया जा रहा है। एक आदमी ध्यान करता है तो एक इस शिखर पर पहुँच जाता है कि दुनिया के ये से ऊपर हो जाता है, उसको दुनियादारी नहीं दिखती है, वो एकदम ईश्वर के साथ उसका संबंध कायम हो जाता है। तो लगता है कि बिहार की सरकार जो है वो उसी स्थिति में मोक्ष की ओर जा रही है। आप कब कहाँ लूट लिए जाएंगे, कब कहाँ किसकी गोली के शिकार हो जाएंगे, ये कोई नहीं गारंटी दे सकता है। सुधरेगा कैसे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने कहा, वो बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, अब वो नीचे नहीं देख सकते हैं, तो अब उनके जगह पे किसी और को लाना पड़ेगा या क्या कुछ करना पड़ेगा? सुधरेगा कैसे, सवाल यही है। सुधारना चाहता कौन है, या बिहार की स्थिति बदले इसकी इच्छा है किसी को? न मतदाता ये चाहते हैं, न नेता ये चाहते हैं, न यहाँ के अधिकारी ये चाहते हैं। आप वोटर के रूप में देख लीजिए कैसे लोगों को वोट देते हैं हम। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में सत्ता का परिवर्तन भी हो गया, साथ ही साथ पुलिस के कप्तान भी बदल गए। जब नए नए आए थे भट्टी साहब तो खूब भौकाल भी बनाया गया था, लेकिन अभी बिहार की स्थिति क्या है? कहीं पर दंगे हो रहे हैं तो कहीं पर लूटमार चल रही है, कहीं पुलिस कुटा जा रही है तो कहीं पर हत्या अपहरण चल रहा है, और आपस में प्रशासनिक अधिकारी भी लड़ रहे हैं। बिहार में ये कौन से हालात बन गए हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। खूब हो हल्ला मचा था, भट्टी साहब आ रहे हैं, बहुत कुछ सुधार देंगे बिहार में। बिल्कुल, और इसमें मीडिया की भूमिका ज़्यादा थी। मीडिया ने भट्टी साहब को इस तरह से पेश किया जैसे अब बिहार से अपराधी भाग जाएंगे, बिहार अपराध मुक्त हो जाएगा, अपराधी मुक्त हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। उनको आए हुए कई महीने हो चुके हैं, मगर कोई असर उनका नहीं दिख रहा है, बल्कि स्थिति पहले से और ज़्यादा बुरी हो गई है। इसके पहले जो डीजीपी थे वो तो खैर क्या उनके बारे में कहा जाए, वो तो फ़ोन पर पैरवी सुनते थे चीफ जस्टिस, जालसाज चीफ जस्टिस की, और पुलिस अधिकारी को बचाते थे, और मुख्यमंत्री कहते थे कि जाने दीजिए, क्या कीजिएगा, अब तो कितने दिन हैं रिटायर होने में। और रिटायर हुए तो उनको फिर से एक नई पोस्टिंग मिल गई, पुरस्कृत किया गया ऐसे शिथिल और लापरवाह और कर्तव्यहीन अधिकारी को। तो भट्टी साहब से उम्मीद लोगों को बहुत थी, मगर देखिए जब सरकार डिरेल हो जाती है तो कोई शासन तंत्र काम नहीं करता है। सरकार की इच्छा शक्ति बिहार में समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों की नहीं, प्रायोजित लोगों की, जिनको सिखा पढ़ा करके लाया जाता है, उनसे बात कर रहे हैं। आम आदमी वहाँ फटक तक नहीं पा रहा है। इतनी कड़ी सुरक्षा है कि जो अनामंत्रित हैं, जिनको बुलाया नहीं गया है उस कार्यक्रम में, वो नहीं उसमें आ सकते हैं। तो ये एक, जैसे टीवी में कार्यक्रम आता है प्रायोजित स्पॉन्सर प्रोग्राम, उसी तरह से ये मुख्यमंत्री का, बिहार सरकार का स्पॉन्सर प्रोग्राम है समाधान यात्रा। और क्या स्थिति है दूसरी ओर बिहार में? पुलिस पीटी जा रही है। माने कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता है जब दो चार खबरें ऐसी ना आए कि पुलिस को शराब माफिया ने रगेद दिया, पीट दिया, घायल हो गए, और उधर बालू माफिया अलग पुलिस को दौड़ा रहे हैं। तो पुलिस बिल्कुल हताश निराश बैठी हुई है। अभी छपरा में जो मुबारकपुर कांड हुआ, वो भी पुलिस के निकम्मेपन और लापरवाही का एकदम जीता जागता सबूत है। वहाँ के एसपी तक को ये भान नहीं था कि इस घटना का क्या रिपरकशन हो सकता है, क्या प्रतिशोध की कार्रवाई हो सकती है, और 2 दिन के बाद उस घटना का प्रतिशोध लिया गया और पुलिस बेखबर थी उससे। तो ये स्थिति हो गई है। और सत्तारूढ़
पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं, रोज बयान, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। महागठबंधन अलग उसमें मतभेद दिख रहे हैं, मांझी साहब अलग राह दिखाते रहते हैं और तेजस्वी यादव कुछ और बोलते हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ और बोल रहे हैं। यानी विपक्ष की भूमिका भी महागठबंधन के नेता ही निभा रहे हैं। जो प्रशासनिक तंत्र है, जो सीनियर अफसर हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। कहीं बासा और एक IAS अधिकारी के पाठक की लड़ाई हो रही है, उधर DG जो हैं होमगार्ड और IG जो हैं होमगार्ड के, उनमें आपस में ठन गई है। तो ये स्थिति हो गई, यानी चौतरफा वार की स्थिति है बिहार में। और दूसरी ओर आप मतलब लाख 2 लाख की बात छोड़ दीजिए, 15,000 20,000 रुपये लेकर के बैंक से कोई निकलता है, वहीं लूट लिया जा रहा है। दिन दहाड़े पुलिस की चौकसी के दावे के बीच आता है, झपट्टा मारता है बाइक सवार और लेके फरार। महिलाओं के गले से सोने की चेन छीनी जा रही है, मोबाइल पर बात करते हुए लोग जा रहे हैं, मोबाइल झपट लिया जा रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। पता नहीं बिहार का क्या होगा। ऐसी अराजक स्थिति और इसके बावजूद दावा हो रहा है कि बिहार प्रगति कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। ये तो कम से कम मेरे जैसा आदमी तो नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या है। बिहार में अभी भी सुशासन बाबू की सरकार है, कहे जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके अलावा कड़क IPS ऑफिसर RS भट्टी आए हैं, फिर स्थितियां सुधरनी चाहिए तो बिगड़ क्यों गई? यही तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि सरकार ने शासन करने की इच्छा शक्ति खो दी है और वो उसके पास वो काबिलियत नहीं है। मुख्यमंत्री अब बिल्कुल शिथिल पड़ गए हैं और एक तरह से इन घटनाओं से वो बेपरवाह से दिखते हैं। तो समाधान यात्रा मतलब ये जो होता है ना कि एक आदमी ध्यान करता है तो एक इस शिखर पर पहुंच जाता है कि दुनिया के ये से ऊपर हो जाता है, उसको दुनियादारी नहीं दिखती है, वो एकदम ईश्वर के साथ उसका संबंध कायम हो जाता है। तो लगता है कि बिहार की सरकार जो है वो उसी स्थिति में मोक्ष की ओर जा रही है। ये सरकार मोक्ष की ओर जा रही है, तो अब मोक्ष में जो आदमी जाएगा वो फिर इस दुनिया में क्यों मन रमाएगा अपना। तो इस शासन से, इस सरकार से, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनका मन उब चुका है और उसी के चलते ये स्थिति हो रही है। किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये भला बताइए कि दिन दहाड़े पुलिस जाती है कहीं रेड करने शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए और उसको मार मार के वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। पुलिस भाग आती है राइफल समेत, गोली बारूद हाथ में लिए हुए और भागती पुलिस नजर आती है। इससे ये पता चलता है कि अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कोई नियंत्रण नहीं, कहीं कोई भय और आतंक नहीं, कानून का शासन नहीं, न्याय का शासन नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बिहार में स्थिति हो गई है। आप कब कहाँ लूट लिए जाएंगे, कब कहाँ किसकी गोली के शिकार हो जाएंगे, ये कोई नहीं गारंटी दे सकता है। जब पुलिस तो दावा करती है सोशल मीडिया अपने पेजेस पर कि हाँ 2 दिन में, 1 दिन में हमने केसेस सॉल्व कर दिए, देखिए इनका मर्डर हुआ, हमने पकड़ दिया। काश ऐसा हो पाता। पुलिस की जो ताकत है और पुलिस की जो क्षमता है वो इसी बात का इंतजार करते रहते कि घटना हो जाए, उसके बाद वो अपराधियों को पकड़ेंगे और पकड़ेंगे, फिर कोर्ट में ले जाया जाएगा, वहाँ चार्जशीट होने में लेट करेंगे और अपराधी बेल पर छूट के बाहर। ये हो रहा है। अभी मुबारकपुर घटना ताज़ा है और वो बिहार में पुलिस कैसे काम करती है, अधिकारी कितना दूर की सोचते हैं, उसका एक जीता जागता नमूना है। मुबारकपुर में 2 फरवरी को घटना हुई। 3 युवकों को वहाँ के एक मुखिया के पति, महिला मुखिया हैं, उनके पति ने कहा जा रहा है कि रूम में बंद करके 3 युवकों को जो मुर्गा खरीदने गए थे उनके यहाँ ज़बरदस्त पिटाई हुई और उसमें से एक वहीं मर गया, एक हॉस्पिटल में आके एक नौजवान मरा, एक अभी इलाजरत है, इलाज हो रहा है। ये 2 की घटना है और उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उनको पकड़ के थाने ले गई और जब ये पता चला कि एक नौजवान की मृत्यु हो गई, पुलिस ने बताया जा रहा है कि उनको थाने से जाने दिया, भेज दिया बाहर, भगा दिया वहाँ से। जो विजय यादव जिनका नाम बताया जा रहा है वो चले गए। मामला यहाँ पर ये हो गया। फिर उसके बाद मगर पुलिस को ये कतई आभास नहीं था कि इसका क्या असर होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बदले की कार्रवाई होगी। ये सतर्क नहीं थी पुलिस के दिमाग में ये बात आई नहीं। उसको लगा कि आई गई बात ख़त्म, बिहार में रोज़ ऐसे झगड़े होते रहते हैं।
उसके बाद 4 फरवरी को 2 दिन तक सोशल मीडिया का खूब यूज हुआ, चारों ओर ये बात प्रचारित की गई कि 4 फरवरी को पंचायत होगी और प्रदेश भर से राजपूतों का आह्वान किया गया कि आप पहुंचिए वहाँ, मुबारकपुर में पंचायत होगी। पुलिस बेखबर, आला अधिकारी सो रहे हैं, न पटना के अधिकारी को कोई इसकी चिंता, न छपरा के अधिकारी को। और वहाँ लोग जुटे, रास्ते से लाइव करते हुए लोग आए और लोग जुटे और उसके घर पर हमला कर दिया, जिस पर आरोप था कि उसके यहाँ पिटाई हुई, और हमला कर दिया। उसके संपत्ति को नष्ट किया गया, गाड़ी में आग लगाई गई, पुलिस का नामो निशान नहीं, पता नहीं। तो ये स्थिति है, यानी पुलिस कैसे काम कर रही है। और एसपी वहाँ अभी भी मौजूद हैं, एसपी पर कोई कार्रवाई नहीं, थानेदार को तो सस्पेंड कर दिया, मगर एसपी जिन पर पूरे जिले की विधि व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी होती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब कि पहला बार जब घटना घटा था तो विजय यादव पुलिस के गिरफ्त में थे, उनको छोड़ दिया गया और अब उनके समान मतलब कि पूरे संपत्ति की कुर्की की जा रही है। यही तो तमाशा हो रहा है, ये सिर्फ तमाशा है। और दूसरी ओर रूलिंग पार्टी के नेताओं ने इसको यादव वर्सेस राजपूत युद्ध बना दिया। ये विशुद्ध रूप से 2 लोगों के बीच का झगड़ा था, इसमें जाति कहीं नहीं थी, मगर इसमें जातीय रंग दे दिया गया और तमाम दलों के नेताओं ने इसमें वहाँ पहुँच करके जातीय रंग दिया। और कल लोकसभा में भी ये सवाल उठाया गया 0 आवर में, और इस तरह से पेंट किया जा रहा है, इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है पूरे मामले को, मुबारकपुर कांड को, कि जैसे ये राजपूत और यादवों का वर्चस्व की लड़ाई है, विवाद है, झगड़ा है। न उसमें आम राजपूत शामिल है, न आम यादव शामिल है। ये विशुद्ध 2 व्यक्तियों का विवाद है, 2 व्यक्तियों की लड़ाई है, और उसको ये किया गया। तो ये बिहार में, और इसको चेक करने वाला कोई नहीं है। सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से भी अपने पार्टी के नेताओं को निर्देश नहीं दिया गया है। उनको तो मालूम ही नहीं होता कुछ। वो कहते ये ठीक कहा, वो कहते हैं कि मैं पता करता हूँ क्या हो रहा है। तो अधिकारी, पुलिस ऐसे काम कर रही है, पटना में बैठे अधिकारी आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, अपराधी की मौज है, और भगवान भरोसे बिहार किधर जा रहा है? बिहार तो समाधान यात्रा की ओर जा रहा है, समाधान हो रहा है। और विपक्ष जो है सिर्फ अखबारों में और मीडिया में वीर बना हुआ है, कहीं कोई आंदोलन नहीं, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं, कहीं सरकार का कोई विरोध नहीं। तो ऐसे है, सरकार वाको भर दे रखा है विपक्ष ने सरकार को। तो क्या भूमिका बनेगी फिर बिहार में? ऐसे ही सरकार चलेगी, ऐसे ही शासन चलेगा, ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, तो फिर यही माना जाए कि बिहार में फिर से जंगल राज रिटर्न है? जंगल राज रिटर्न तो देखिए, उससे भी बुरी स्थिति हो गई है अभी, उससे भी बुरी स्थिति दिख रही है। दिन दहाड़े जिस तरह से तांडव अपराधी कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत बुरी स्थिति है। ये नागरिकों के लिए मतलब जीने मरने का सवाल पैदा हो गया है। तो ये सुधरेगा कैसे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने कहा, वो बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, अब वो नीचे नहीं देख सकते हैं, तो अब उनके जगह पे किसी और को लाना पड़ेगा या क्या कुछ करना पड़ेगा? सुधरेगा कैसे? सवाल यही है। सुधारना चाहता कौन है, या बिहार की स्थिति बदले इसकी इच्छा है किसी को? न मतदाता ये चाहते हैं, न नेता ये चाहते हैं, न यहाँ के अधिकारी ये चाहते हैं। आप वोटर के रूप में देख लीजिए कैसे लोगों को वोट देते हैं हम, और आप जाति के नाम पर वोट देते हैं, गलत सलत लोगों को वोट देते हैं, और फिर जो गलत सलत लोग चुन करके आते हैं वो आपस में जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, धन संपत्ति अर्जित करते हैं और मनमानी करते हैं, शासन पर नियंत्रण उनका नहीं रहता है। तो ये स्थिति है बिहार में। अगर सही लोगों को वोट किया जाए और राजनेता थोड़े सतर्क हों, सजग हों, तो ज़रूर स्थिति बदल सकती है। मगर हमको नहीं लगता है कि बिहार में कोई बदलाव चाहता भी है, क्योंकि हम यथास्थितिवाद के शिकार हैं और बिहारी इसी में मस्त हैं। यह बिल्कुल बात सही हो गई कि देखिए, हम यथास्थितिवाद के शिकार हो गए हैं और हम उसी में मस्त हैं। जो हमारे पास है हम चाहते हैं वही हमारे पास रहे। जातिवाद है तो जातिवाद रहे, वोट पैसे पे करना है वोट पैसे पे करेंगे, जाति पर करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई मामला उठेगा फिर वही विवाद, बिहार में ये है, बिहार में वो है। लेकिन देखिए वर्तमान स्थिति किस प्रकार से बिहार में लगातार बिगड़ते जा रही है। मुख्यमंत्री वही हैं, नीतीश कुमार हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, एक युवा नेता भी
उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन युवाओं के बारे में भी कोई नहीं सोच रहा है। वैसे ही पेपर लीक का मामला चल रहा है, वैसे ही हो हल्ला आपको देखने को मिल रहा है सड़क पर, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिहार में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। नए कप्तान आए हैं पुलिस के, नाम है RS भट्टी। आने से पहले खूब चर्चा चली, बहुत कड़क हैं, सुधार देंगे बिहार को। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में आने के बाद वही सुधर गए हैं और पुरानी स्थिति जो थी उसी के अनुरूप अब वो भी काम करते नजर आ रहे हैं। तो सुधारेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।